अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद अवर सेकंड एग्जांपल, द पैरामीटराइजिंग स्फीयर। सो एक स्फीयर को किस तरह से पैरामीटराइज किया जाता है ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है ऑफ 16.6। ऑफ कोर्स हमारी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है न्यू, तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर जो है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उससे जो है आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। एंड साथ ही आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होती है। तो यहाँ पर जो है हमें एक स्फीयर का पैरामीटराइज हम लोग किस तरह से करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले जो है एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया था कि जब भी हम लोग जो है डिफरेंट शेप की बात करते हैं, तो जब शेप डिफरेंट होती है तो रूल्स जो होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप। पिछले जो है हमने एग्जाम्पल में कोन को जो है सॉल्व किया था और कोन को देखा था कि भाई जब कोन होगा तो हम क्या क्या सिचुएशन यूज़ करेंगे। नाउ इट इज़ द स्फीयर। तो देखते हैं स्फीयर में अब हमारे पास न्यू चीज़ जो है वो क्या आएगी। तो अगर स्फीयर की बात की जाए सबसे पहले, ठीक है ना, तो स्फीयर जो होगा तो है वो हमारे पास एक 3D जो है स्पेस होती है, ठीक है ना। तो 3D होती है तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्क्राइब होती हैं पैरामीटर्स वो 3 होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर? एक फर्स्ट जो है वो तो आर है, ठीक है, जो कि हमारे पास रेडियल डिस्टेंस है। सेकंड जो है वो हमारे पास थीटा है, ठीक है ना, और ये जो थीटा है इसको ये जो है हमारे पास एंगल हमें बताता है ऑफ एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। और अगर हम थर्ड की बात करें तो वो हमारे पास जो है पोलर एंगल, ठीक है ना, पोलर एंगल। और ये जो एंगल है हमारे पास जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और जो है थीटा की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे पास एक्स एक्सिस के जो है वो अकॉर्डिंग होता है, और ये सिमिलर होता है लॉन्गिट्यूड ऑन अर्थ, ठीक है ना। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो आप अपने पास जो है वो लिख सकते हैं, जैसे कि आर क्या है, आर रेडियल डिस्टेंस है हमारे पास, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस जा रहा है एक पॉइंट तक ये हमें बताता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो अक्सर आपने देखा होगा हम ए यूज़ करते हैं, तो ये ए जो होता है ये स्फीयर जो है हमारे पास रेडियस होता है, ठीक है ना, और कांस्टेंट भी होता है साथ में। और जो थीटा है ये यहाँ पर हमारे पास एंगल बता रहा है एक्स वाई प्लेन का, और ये सिमिलर होता है लॉन्गिट्यूड ऑन अर्थ पे, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, पोलर एंगल है। पोलर एंगल हमें जो है जेड एक्सिस के लॉन्गिट्यूड जेड एक्सिस के लैटिट्यूड में देता है, ठीक है ना। तो ये लैटिट्यूड की बात हो जाएगी। तो नाउ यहाँ पर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। अब इन 3 पैरामीटर्स के लिए हम लोग जो है अपनी जो सारी की सारी इक्वेशन है किस चीज़ की, इक्वेशन पैरामीटराइज की, वो कैसे बनाएंगे चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बताया था, ये मैं हटा देती हूँ, जैसे कि हमेशा मैंने जो है आपको बोला है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर आपने नोट किया हो तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, स्टेप्स बताए थे, ठीक है ना। तो स्टेप 1 अगर आपको याद हो तो वो क्या है, वो है आइडेंटिफाई द सरफेस इक्वेशन, ठीक है ना। तो हमें ऑलरेडी दिया होता है तो हमें आइडेंटिफाई करने की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, सरफेस इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें स्फीयर दिया गया है, तो स्फीयर के लिए क्या क्या चीज़ें होती है मैंने आपको बता दिया है। तो ये होती है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। नाउ स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। आइडेंटिफिकेशन तो हमने कर ली, अब स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। स्टेप 2 में क्या है, हम लोग ने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने हैं, ठीक है ना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, जब हमारे पास 3 जो है वो पैरामीटर है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास x जो होगा वो क्या होगा, वो होगा a साइन पोलर एंगल एंड कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया x। मैं कहती हूँ इसको नेक्स्ट पे लिखते हैं ना, जगह नहीं है यहाँ पे, ताकि एक साथ लिखा जाए, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या है हमारे पास, वो है x इक्वल टू a साइन ऑफ पोलर एंगल एंड कॉज ऑफ थीटा, और फिर y क्या होगा, a साइन ऑफ पोलर एंगल एंड साइन ऑफ थीटा, ठीक है। देन z हमारे पास क्या होगा, a कॉज ऑफ पोलर एंगल, ठीक है।
मैंने क्या बोला था, ये पोलर एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ जो है ये पोलर एंगल क्या होता है, जेड एक्सिस के लैटिट्यूड में होता है। ठीक है, तो अपने पास नोट डाउन करके लिख लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। ठीक है, कि जो थीटा है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोलर है, पोलर एंगल, और इसको जो है हम लोग लैटिट्यूड में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में जाना। अब थर्ड स्टेप इन कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे, वही फॉर्मूला है हमारे पास, तो चलिए अब उस फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। तो स्टेप 3 पर आ गए हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पैरामीटराइज करते हैं, STP। स्टेप 3 जिसमें हम क्या करते हैं, पैरामीटराइज, पैरामीटराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है वो है हमारे पास पोलर और थीटा एंगल। ठीक है, तो हमारे पास दो जो है वो पैरामीटर्स आ गए। अब इन्हीं पे जो है हम लोग क्या करेंगे, अपना जो फॉर्मूला है पैरामीटराइज का वो पुट कर देंगे एंड सिंपल। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, इसके वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स तो हमने निकाल लिए, बस उनको यहाँ पर सिंपली हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आर ऑफ पोलर एंगल थीटा इक्वल टू ए साइन ऑफ पोलर cos of theta I plus a sine of polar angle and sine of theta j plus a cos of theta cos of polar angle and k। सुना, हमारे पास जो पैरामीटराइजेशन है वो तो हो गई है। अब इसी के साथ हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है हमारी रेंज, कि भाई इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है ना, रेंज ज़रूरी है, रेंज को ना भूलिएगा। ऐसी छोटी चीज़ें तो हम अक्सर स्किप कर जाते हैं ना, कि बस भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस हम आगे बढ़ जाते हैं, तो चीज़ें इसको मत भूलिएगा। अब हमने रेंज फाइंड करनी है, पैरामीटर्स की क्या रेंज है, पैरामीटर्स क्या है, ये दो पैरामीटर्स है। चलिए अब हम लोग इसकी जो है वो रेंज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग जो है इसकी रेंज के बारे में बात करें, स्टेप 3 इसको बोल सकते हैं, स्टेप 4, तो रेंज ऑफ पोलर एंगल एंड थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन थीटा की बात हो रही है, और एक स्फीयर है। स्फीयर क्या होता है भाई, गोल सी जो है हमारे पास एक शेप होती है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारे पास स्फीयर होता है, और हमें पता है कि जब भी हम लोग एक कंप्लीट सर्कल करते हैं तो उसका हमारे पास जो है वो रेंज क्या होती है, तो थीटा की रेंज अगेन हमारे पास 0 to 2 पाई जाएगी। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से, इसको हम लिख सकते हैं 0 इज लेस देन थीटा लेस देन ऑफ 2 पाई। ना ये तो बहुत इजी था ना। अब हम लोगों ने फाइंड करना है पोलर, कि पोलर एंगल हमें जो है वो क्या रेंज देगा। तो पोलर के लिए अब हमें जो है अगेन एक चीज़ समझनी होगी कि ये जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने आपको बोला कि पोलर एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, जेड एक्सिस को, यानी लैटिट्यूड ऑन अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो ये क्या करता है, ये कवर करता है, कवर इंटायर सरफेस ऑफ स्फीयर फ्रॉम इंटायर, मैं ज़रा इधर लिख दूँ इसको ताकि सब नोट डाउन कर लें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, ऑफ द स्फीयर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, मस्ट बी 0 to 5। ठीक है, तो हमारे पास जो पोलर एंगल है ये कवर करता है इंटायर सरफेस को ऑफ द स्फीयर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, सिर्फ इतना ही कवर करता है। ठीक है ना, इसको तो ये हो जाएगा 0 से पाई हमारे पास। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से पाई होगी। ठीक है, ये सिर्फ जेड एक्सिस का है, लैटिट्यूड ऑन अर्थ, इसीलिए सिर्फ इतना ही कवर करेगा। सही, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 से
पाई हो जाएगा इसका रेंज। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसका रेंज क्या है हमारे पास, इसका रेंज है 0 to पाई, और इसको हम लिख सकते हैं 0 इज लेस देन ऑफ पोलर एंगल इज लेस देन ऑफ पाई। और रेंज के साथ ही हमारा काम खत्म हो जाता है। होप कि सबको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एग्जाम्पल। अब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।